बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रिंसटन सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर क्वेश्चन नंबर 60 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। स्टेटमेंट ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ ब्रीफली इन इलास्टिक कोलिजन फ्री ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। आपने इन एग्जांपल्स में वो एग्जांपल या वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है इसमें कोलिजन इन इलास्टिक हो। Number A, total linear momentum is never conserved. B, total linear momentum is sometimes conserved. याद रखिए कि total linear momentum conserve रहता है, चाहे collision इलास्टिक हो चाहे इन इलास्टिक हो। दोनों का डिफरेंस काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड करता है। सी ऑप्शन, काइनेटिक एनर्जी इज नेवर कंजर्व्ड, इट इज ट्रू। इफ काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, इट इज inelastic collision. If it is conserved, it is elastic collision. D, kinetic energy is sometimes conserved. And E, kinetic energy is always conserved. So option number C select किया है। इन्होंने explanation क्या दी है कि in a perfectly inelastic collision, kinetic energy is never conserved. Some of the initial kinetic energy is always lost to heat, and some is converted to potential energy in the deformed shapes of the objects as they lock together. 62. A student pulls down with a force of 40 Newton on a rope that winds around a pulley of radius 5 centimeters. What is the torque of this force? ये डेटा क्या है? ये फोर्स 40 न्यूटन है। एक ऐसे रोप पर जो एक पुल्ली के अराउंड वाइंड कर रही है। इस पुल्ली का जो रेडियस है ये 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर, और फोर्स 40 न्यूटन बता रहे हैं। What is the torque of this force? Radius 5 centimeter. What is torque? Torque आपने मालूम करना है। हम ये डेटा पिक कर लेते हैं। It is question number 62. Force 40 Newton, radius 5 centimeter. What is torque? तो पहले आप रेडियस को मीटर में कन्वर्ट कर ले। 5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना होगा। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर ले। मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, तो 5.05 ये आंसर आना चाहिए, 0.05। अब टॉर्क की इक्वेशन अप्लाई करते हैं। टॉर्क इज इक्वल टू F इंटू आर, एफ आर 40 इंटू 0.05। 40 को मल्टीप्लाई कर ले 0.05 से। विदाउट कैलकुलेटर आपने मल्टीप्लाई करना है। 5 0 0, 5 4 20, फिर 0 0 0, 0 4 0, आंसर जाएगा 0 0 2। 2 के बाद आपने डेसिमल ऐड करना है तो 1 2, या डेसिमल ऐड कर ले आंसर 2 आ जाएगा। 2 न्यूटन मीटर। फोर्स की जगह न्यूटन यूनिट, आर की जगह मीटर यूनिट, ये टॉर्क की का आंसर आ जाएगा। देखते हैं 62 का आंसर देखिए 2 न्यूटन मीटर ही दिया है। अब 63 का क्वेश्चन देखते हैं। 63, a rotating rigid body makes one complete revolution in 2 seconds. एक बॉडी रिवॉल्व कर रही है, it completes one revolution in 2 seconds. What is the average angular velocity? आपने एवरेज एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। एंगुलर वेलोसिटी का एवरेज कैलकुलेट कर लें। टाइम 2 सेकंड्स है,
एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? इसे सॉल्व कैसे करेंगे? 2 सेकेंड्स में एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? What is the equation of angular velocity? Angular velocity is equal to rate of change of displacement. Angular displacement by time is the angular velocity. Angular displacement को आप थीटा से शो करते हैं. देखिए 1 रेवोल्यूशन के लिए, 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए, for 1 revolution theta is equal to 2 pi रेडियन. थीटा 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है. एक कंप्लीट रेवोल्यूशन आपने थ्योरी में पढ़ा होगा. तो लिहाजा थीटा की जगह 2 पाई रेडियन लिख लीजिए. टाइम सेकेंड होगा. कितना टाइम है? 2 सेकेंड्स. डेटा में टाइम 2 सेकेंड्स दिया है तो हमें 2 सेकेंड्स पुट करना है. 2 से कैंसिल होगा. ये बच जाएगा पाई रेडियन पर सेकेंड. पाई रेडियन पर सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा. सी क्वेश्चन नंबर 63. पाई रेडियन पर सेकेंड इसका आंसर है. इसी तरह से कैलकुलेट किया होगा. क्वेश्चन नंबर 64 देखें. क्वेश्चन नंबर 64. The angular velocity of a rotating disk increases from 2 radian per second to 5 radian per second in 0.5 seconds. What is the disk average angular acceleration? डेटा में साइड पे लिख लेता हूं कि the angular velocity of a disk increases. Initial angular velocity क्या है? 2 radian per second. फाइनल क्या है? 5 रेडियन पर सेकेंड. टाइम है 0.5 सेकेंड्स. आपने एंगुलर एक्सेलरेशन मालूम करना है. अब डेटा पुट करना आसान होगा. क्वेश्चन नंबर 64. इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 2 रेडियन पर सेकेंड है. फाइनल 5 रेडियन पर सेकेंड है. आपने टाइम 0.5 सेकेंड है. अल्फा मालूम करना है, यानी एंगुलर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है. तो अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई अपॉन टी. रेट ऑफ change of angular velocity is angular acceleration. Omega f is 5, omega I is 2, time is 0.5. 5 minus 2 is 3 by 0.5. मैंने आपको बताया था कि जब भी आप किसी नंबर को 0.5 से डिवाइड करते तो उस नंबर की वैल्यू डबल हो जाती है. तो 3 by 0.5 is equal to 6 रेडियन per second square. So 3 by 0.5 means 3 by 1 by 2. 2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो 6 आंसर आ जाएगा. आप कैलकुलेट करके देख भी ले, आंसर आपका यही आ जाएगा 6 रेडियन पर सेकेंड. देखिए क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर 6 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर है एग्जैक्टली. क्वेश्चन नंबर 65 देखें. 65. A disk of radius 20 centimeter rotates at a constant angular velocity of 6 radian per second. Angular velocity 6 radian per second है. तो 65 का डेटा मैं लिख लेता हूं. रेडियस बता रहे एक डिस्क का 20 सेंटीमीटर. एंगुलर वेलोसिटी 6 radian per second. How fast does a point on the rim of this disk travel in meter per second? वेलोसिटी कैलकुलेट कर लें. मैं भी आपको इसका एक्चुअल सेंस एक्सप्लेन कर लेता हूं.
इस सवाल का एक्चुअल सेंस क्या है, क्या ये आपसे पूछ रहे हैं? देखिए एक डिस्क है, सपोज ये डिस्क है, इट इज रोटेटिंग। इस डिस्क का ये रेडियस 20 सेंटीमीटर है और एंगुलर वेलोसिटी 6 रेडियन पर सेकेंड है। तो इसके रिम पर, इसके एज पर किसी एक पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी क्या होगी, वी आपने कैलकुलेट करना है। एज वी की इक्वेशन क्या है, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। आर क्या होगा, आर 20 सेंटीमीटर है, 20 को मीटर में कन्वर्ट कर लें तो 100 से डिवाइड कर लें, ये बन जाएगा 1.2 मीटर। 0.2 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो 0.2 को मल्टीप्लाई कर लें 6 से, 6 मल्टीप्लाइड बाई 0.2, 6 2 12, एक के बाद डेसिमल पॉइंट ऐड कर दे तो 1.2 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर आना चाहिए। इसका आंसर देखते क्या है, 65 का आंसर इस एग्जैक्टली 1.2 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 66 देखें। The angular velocity of a rotating disk of radius 50 centimeter increases from 2 radian to 5 radian 0.5 second. What is the linear acceleration of a point on the rim of the disk during this time interval? अब एक कैलकुलेट कर लें। देखिए डेटा ये दिया है कि एंगुलर वेलोसिटी की इनिशियल वैल्यू 2 रेडियन पर सेकेंड है, फाइनल वेलोसिटी 5 रेडियन पर सेकेंड है, टाइम 0.5 सेकेंड है और डिस्क का रेडियस 50 सेंटीमीटर है। लीनियर एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लें। क्वेश्चन नंबर 66 ये डेटा है। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 2, फाइनल 5, टाइम 0.5 सेकेंड, रेडियस 50 सेंटीमीटर, एक्सेलरेशन मालूम कर लें। ए इज इक्वल टू आर एल्फा, ये इक्वेशन है हमारे पास। आर एज इट इज पुट कर लें, एल्फा इज ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई अपॉन टी। आर क्या है, 50 सेंटीमीटर, 50 को 100 से डिवाइड कर लें तो 0.5 मीटर आ जाएगा। अब वैल्यूज पुट कर लें, आर 0.5 है, फाइनल वेलोसिटी इज 5, इनिशियल इज 2, टाइम इज 0.5 सेकेंड, 0.5 सेकेंड, 0.5 सेकेंड से लोग 5 माइनस 2 इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका आंसर होना चाहिए। इस देखिए आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसका आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 67। स्टेटमेंट ये कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 0.5 किलोग्राम, मास इज 0.5 kilogram, moving in a circular path of radius 0.25 meter, radius 0.25 meter.
experiences a centripetal acceleration of constant magnitude of 9 meter per second square. Centripetal acceleration is 9 meter per second square. What is the object's angular speed? Angular speed calculate करें. ठीक है, 67 में ये वैल्यूज दी आपको. एक ऑब्जेक्ट का मास दिया है, जिस सर्कल में मूव कर रहा है उसका रेडियस 0.25 मीटर दिया है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दी है, एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है. देखिए ए सी इज इक्वल टू आर वी स्क्वायर. इक्वेशन ये वी स्क्वायर बाय आर सिंपली. वी स्क्वायर बाय आर. इस वी स्क्वायर बाय आर से आपने कैलकुलेट करना है एंगुलर स्पीड की इक्वेशन को कि एज वी इज इक्वल टू आर ओमेगा. तो वी स्क्वायर की बजाय आप लिखेंगे आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. ए सी बन जाएगा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर. एक आर स्क्वायर से कैंसिल होगा तो ए सी इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा. आपने कैलकुलेट करना है ओमेगा, लिहाजा आप स्क्वायर रूट ले लें दोनों साइड्स पर. दोनों साइड्स पर स्क्वायर रूट जब आप लेंगे तो यह का स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा सिर्फ ओमेगा का. तो ओमेगा इज इक्वल टू ए सी अपॉन आर आ जाएगा. ए सी और आर दोनों अंडर रूट में हैं. आर अगली तरफ ए सी के नीचे आ जाएगा. अब आप वैल्यूज पुट कर लीजिए. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दी है 9, आर दिया है 0.25. मैंने कहा था कि जब आप किसी वैल्यू को 0.5 से डिवाइड करते हैं वो डबल हो जाती है. किसी चीज को 0.25 से मल्टीप्लाई कर ले तो वो 4 टाइम्स हो जाएगी. याद रखें, आप किसी चीज को 0.25 से डिवाइड कर ले, इट इंक्रीजेस बाय 4 टाइम्स. 9 4 36. इसका आंसर आ जाएगा 36. आप डिवाइड करके भी देख लें. 9 को 0.25 से डिवाइड कर ले, आंसर 36 आ जाएगा. 36 का अंडर रूट क्या है? 6 इंटू 6 इज 36. 6 तो 6 रेडियन पर सेकेंड इसका आंसर होगा. 67 का आंसर 6 रेडियन पर सेकेंड. आपने पहले डिराइव की इक्वेशन, उसके बाद वैल्यूज पुट किए. देखिए आंसर 6 रेडियन पर सेकेंड ही होगा. ऑप्शन नंबर सी है 6 रेडियन पर सेकेंड. या रेडियन मिसिंग है. सो आंसर 6 रेडियन पर सेकेंड है. 68 देख लें. क्वेश्चन नंबर 68. In an effort to tighten a bolt, a force F is applied if the distance from the end of the wrench to the center of the bolt is 20 centimeter. And F is 20 Newton. What is the magnitude of torque produced by F? देखिए आप एक रेंच से एक बोल्ट टाइट कर रहे हैं, या पर उन्होंने वैल्यूज दी. आर फोर्स की वैल्यू 20 न्यूटन दी है, आर की वैल्यू 20 सेंटीमीटर दी है. What is magnitude of force? What is question दोबारा देखते हैं. In an effort to tighten a bolt, a force F is applied if the distance from the end of the wrench to the center of the bolt is 20 centimeter, जो कि R की वैल्यू होगी, and force is 20 Newton. What is the magnitude of the torque produced? Magnitude of torque आपने कैलकुलेट करना है. टॉर्क देखिए, टॉर्क इज इक्वल टू F इंटू R. बहुत सिंपल है. F 20 है, R की वैल्यू 20 सेंटीमीटर. 20 को 100 से डिवाइड कर ले, 0.2 आ जाएगा. 0.2. अब 20 को 0.2 से मल्टीप्लाई कर लें. 20 इंटू 0.2. 2 zeros are 0, 2 2s are 4. यह आ जाएगा 4 न्यूटन मीटर. आंसर इज डी, 4 न्यूटन मीटर. 69 का आंसर देखते हैं.
If the distance between 2 point particles is doubled, then the gravitational force between them is, देखिए इक्वेशन है F equal to G m1 m2 by r square। और आप इस डिस्टेंस को डबल कर लें, आपने प्रोपोर्शनैलिटी रिलेशंस में पढ़ा है कि अगर आप इस डिस्टेंस को डबल कर ले तो फोर्स कम हो जाएगी। कितनी टाइम्स कम होगी? 4 टाइम्स कम होगी। So if the distance between 2 point particles is double, then the gravitational force between them is reduced by 4 times, decreases by a factor of 4. Option number A. Oscillations, अगला सवाल oscillations से रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 70, आज का लास्ट क्वेश्चन। A 12 centimeter long spring has a force constant K of 400 nanometer. K is 400 Newton per meter. Sorry. 12 centimeter long spring है। How much force is required to stretch the spring to a length of 14 centimeters? देखिए इस क्वेश्चन का सेंस ये है, एक स्प्रिंग जिसकी लेंथ इनिशियली 12 सेंटीमीटर है, इसकी लेंथ अगर आपने 14 सेंटीमीटर करनी हो तो कितनी फोर्स चाहिए? कितने सेंटीमीटर हम बढ़ा रहे हैं? 2 सेंटीमीटर बढ़ा रहे हैं। इनिशियल 12 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर बढ़ाएंगे तो 14 सेंटीमीटर होगी। तो फोर्स क्या चाहिए? F is equal to Kx. K is 400, X is 2 सेंटीमीटर। इस 2 सेंटीमीटर को आपने 100 से डिवाइड करके मीटर में कन्वर्ट करना है। 2 सेंटीमीटर को, जो कि X है, X is 2 सेंटीमीटर, इसे 100 से डिवाइड कर लें तो 0.02 आ जाएगा, 0.0। अब 400 को 0.02 से मल्टीप्लाई कर लें, ये आंसर आ जाएगा 8 न्यूटन। 8 न्यूटन इसका आंसर है एग्जैक्टली। तो बहुत सिंपल इसमें इक्वेशन अप्लाई हो रही है। आगे 71 से ऑनवर्ड इंशाल्लाह हम कंटिन्यू रखते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर देन इंशाल्लाह।